पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक तैयार होने जा रहा है। कहां तैयार हो रहा है, किस मुल्क तक जा रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया के बदलते हुए हालात में ताकत अब सिर्फ हथियारों या फौजी बर्तरी तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब वो कौमें तरक्की की दौड़ में बहुत आगे मूव कर रही हैं, जो तिजारत, जोग्राफियाई मोहल्ले वकू और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के जरिए अपना रसूख बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे कुदरत ने ऐसी लोकेशन दी है कि चाहे दुनिया उसे माने या ना माने, वो दुनिया की तिजारत का मरकज बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब ये सिर्फ दावा नहीं रहा, बल्कि जमीनी हकायक इस बात की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान से रशिया तक बराह रास्त रेलवे ट्रैक की तकमील एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अगस्त में एक ट्रेन जो कि 16 बोगियों पर मुश्तमिल होगी, तफ्तान के रास्ते ईरान, तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान से होती हुई कहां पहुंचेगी? मास्को पहुंचेगी। यह रूट सिर्फ पाकिस्तान से माल ले जाने का सोर्स नहीं होगा, बल्कि वापसी पर रशिया से भी सामान पाकिस्तान आएगा। यूं ये दो तरफा तिजारत का बाकायदा आगाज होगा। ये वही जोग्राफियाई हैसियत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे दुनिया अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। साबिका सोवियत जो रियासतें हैं, जिन्हें आज सेंट्रल एशिया के वसाइल से माला माल मुमालिक कहा जाता है, उन सब के लिए पाकिस्तान अब एक गेट वे बनता जा रहा है, क्योंकि इन रियासतों के लिए सबसे आसान, महफूज और सस्ता रास्ता पाकिस्तान के जरिए ही बनता है। गवादर बंदरगाह की अहमियत इस तनाज़ुर में और भी ज्यादा बढ़ गई है। ना सिर्फ चाइना, बल्कि रशिया, ईरान, टर्की और यूरोपीय ममालिक भी अब इन बंदरगाह को संजीदगी से देख रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है, वो इस खित्ते की इक्तिसादी तरक्की के लिए खुशाइन कदम है। ईरान हमें सिर्फ वस्ती एशिया ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप से भी कनेक्ट कर सकता है। ईरान, आज़रबाईजान और तुर्की के जरिए पाकिस्तान को यूरोप तक रेलवे के जरिए तिजारत की राह मुयस्सर आ सकती है। खासतौर पर हालिया महीनों में पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान जो तनाव था, फ्रस्ट्रेशन थी, उसमें भी कमी आई है, जिसका फायदा तिजारती रास्तों की बहाली और वुसअत में होगा। अब एक और रेलवे लिंक प्रपोज हो चुका है, जो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से आज़रबाईजान और फिर तुर्की और तुर्की से यूरोप तक जाएगा। यूं पाकिस्तान बराह रास्त यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है, पाकिस्तान ना सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप, अफ्रीका और मशरिक वस्ता के लिए भी एक कुदरती, एक नेचुरल कॉरिडोर बनकर उभरेगा। और दुनिया की बड़ी मईशतें अपनी ये चाहती हैं कि उनका माल कम वक्त, कम लागत और महफूज तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो खुश्की से लेकर गहरे समुद्रों तक ये फैसिलिटी फराहम कर सकता है। गवादर पोर्ट की जो डीप सी स्ट्रक्चर है, वो इस काबिल है कि लाखों टन माल बैक वक्त संभाल सके, और ये वो सलाहियत है जो किसी और पड़ोसी मुल्क के पास नहीं है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया तिजारती तनाज़ात, सियासी अदम इस्तेहकाम और तवानाई के बहरानों से गुजर रही है। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने कार्ड्स प्रॉपर तरीके से खेले, प्ले करे, तो ना सिर्फ अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बल्कि खित्ते की लीडरशिप भी संभाल सकता है। दुश्मनों की चालें, साजिशें और प्रेशर ये अपनी जगह है, मगर द टाइम हैज कम कि पाकिस्तान अपनी असल ताकत को पहचाने और दुनिया को दिखाए कि यह सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक मुकम्मल बिजनेस हब बनने जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान महज अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बायस ही नहीं, बल्कि अपनी इक्तिसादी पॉलिसीज, रिलेशनशिप और तिजारती रूट्स के जरिए किसको लीड करेगा? दुनिया को लीड करेगा। अब दुनिया का माल इसी कॉरिडोर से गुजरेगा जो पाकिस्तान के दिल से होके जाएगा। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.